तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में कम्बिनेटर सेलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कम्बिनेटर जो सिलेक्टर होते हैं उनको हम देख लेते हैं। वो हमारे चार टाइप्स के आते हैं, यानी कि डिसकेंडिडेट सेलेक्टर है, डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर है, एडजसेंट सिबलिंग सेलेक्टर और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर है। तो हम इनका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो डिसकेंडिडेट सेलेक्टर किस तरह काम करते हैं, यानी कि हम इसको कम्बिनेटर सेलेक्टर होते हैं। दो टैग्स ले सकते हैं, दो आईडी ले सकते हैं, दो क्लास ले सकते हैं, यानी कि एक पेरेंट डिव है, एक चाइल्ड है। तो इस तरीके से लेते हैं, एक पेरेंट डिव लेते हैं, एक चाइल्ड लेते हैं। हम दो पेरेंट डिव ले सकते हैं, दो चाइल्ड ले सकते हैं, मल्टीपल हम चाइल्ड मल्टीपल हम पेरेंट्स डिव लेते हैं। यानी कि एक पेरेंट डिव है, उसका आईडी हमने क्लास की हुई है बॉक्स। तो उसके अंदर क्या हमने किसको टारगेट कर रहे हैं, तो हम पैराग्राफ को टारगेट करना है, तो हम पैराग्राफ लिखेंगे। तो पैराग्राफ का जो कलर होगा वो रेड हो जाएगा। इस तरह हम पैराग्राफ के अंदर जो स्पैन टैग्स आ रहा है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। इस तरीके से जो डिव है, डिव के अंदर पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर जो स्पैन टैग्स है उसको हमने टारगेट किया है। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक फ़ाइल बनाई है, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। पहले ये देखें, ये हमारे पास दो पैराग्राफ आ रहे हैं, एक डिव है, इसके अंदर फिर पैराग्राफ है, फिर हमने एक डिव लिया हुआ है, उसके अंदर एक स्पैन टैग्स लिया हुआ है, फिर हमने पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ के अंदर भी हमने एक स्पैन टैग्स लिया हुआ है। तो उसके बाद एक आर्डर लिस्ट लिए, आर्डर लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट आ रही है, और हमने दरमियान में क्या लिए हुए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली हुई है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पे लगाते हैं अपने डिव के अंदर जो पैराग्राफ आ रहे हैं, यानी कि एक क्लास है बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर जो पैराग्राफ हैं उनको मैं कलर क्या कर देता हूँ, उनका कलर मैं कर देता हूँ रेड। सेव करते हैं। ये देखें, ये जो हमारा बॉक्स था एक, यानी कि एक डिव था बॉक्स, उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ आ रहे थे हमने उसका कलर क्या कर दिया है, रेड कर दिया है। इसी तरीके से जो स्पैन टैग्स है, पैराग्राफ है जिसके अंदर स्पैन टैग्स डाले, ये पैराग्राफ है इसके अंदर हमने स्पैन टैग्स डाला, तो इस सिर्फ स्पैन टैग्स का कलर हमने अगर करना है, ये देखें हमने क्या कर रहे हैं, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। यानी कि पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर क्या है, स्पैन टैग्स, उसका कलर सिर्फ क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो सेव करते हैं। ये देखें, ये सिर्फ स्पैन टैग्स जिसके अंदर आ रहा था उसका कलर क्या हो गया है, उसका कलर रेड हो गया है। अब डिव है, डिव के अंदर पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर क्या है, स्पैन टैग्स। ये देखें इस तरीके से। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर। डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर हम किस तरह लगाते हैं, हम उनके अंदर एक ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्ट, यानी कि पैराग्राफ हमने एक ऑर्डर लिस्ट है या ऑर्डर लिस्ट ली हुई है, तो उसके अंदर जो एल आई आ रहे हैं, हमने उसको अगर डायरेक्ट उसको सेलेक्ट करना है, टारगेट करना है, तो उसका अंदर क्या करेंगे, एक डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर का एक साइन लगाएंगे जो ग्रेटर देन है। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कि हम इसको क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से ले लेते हैं। मैं एक ऑर्डर लिस्ट लेता हूँ, यानी कि हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट आ रही है, उसके अंदर जितने भी एल आई हैं उनका कलर क्या हो जाए, उनका कलर रेड हो जाए। तो सेव करते हैं। ये देखें, हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल नीचे करता हूँ। ये देखें, जितने भी एल आई आ रहे थे उसका कलर क्या हो गया है, सबका कलर रेड हो गया है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर यूज़ करें तो ये मैं इसमें क्या कर देता हूँ, यहाँ मैं इसमें ग्रेटर देन का साइन लगा देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, जब मैं इसको सेव करूँगा तो अब जो उसके अंदर आ रहे थे, यानी कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो आ रहे थे, ये जो उसके अंदर आ रही थी अनऑर्डर लिस्ट, वो हमने सेलेक्ट नहीं किया है। पहले सब सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन हमने ग्रेटर देन लगाने से क्या हो गया है, सिर्फ डायरेक्ट जो उसके अंदर आ रहे थे उस ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो डायरेक्ट एल आई थे उनको उसने टारगेट किया है। इसी तरह एक और आता है एसन सिबलिंग सेलेक्टर, यानी कि जो बहन भाई हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, एक प्लस का आइकन, प्लस का साइन आता है, वो भी हम लगा के देख लेते हैं। हम इसको क्या करते हैं,
यहाँ से हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। उसके बाद हम यानी कि एक डिव है हमारे पास मिसाल के तौर पे, उसके अंदर जो पैराग्राफ हैं, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, डिव है, डिव के अंदर जो पैराग्राफ है उसका कलर मैं क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। सेव करते हैं। ये देखें, अब ये डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ आ रहे थे वो सब के सब क्या हो गए हैं, सिलेक्ट हो गया, उनका कलर रेड हो गया है। लेकिन जब हम इसमें प्लस का साइन लगाएंगे, यानी कि एसन सिबलिंग सेलेक्टर का साइन लगाएंगे, तो सिर्फ हमारा जो पहला पैराग्राफ है वो सिलेक्ट होगा। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि अब हम इसमें लगा दें। यूएल है, यूएल के अंदर क्या है, ये देखें, यानी कि यूएल था, ये था हमारा अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के बाद जो लिस्ट आ रही थी, वो फर्स्ट जो लिस्ट थी, तो वो हमारी क्या हो गई है, वो सिलेक्ट हो गई है, उसका कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है। इसी तरीके से यानी ये फर्स्ट वाला काम करता है। अगर हम यहाँ आगे हो गए, यानी कि ये जो इसके बहन भैया हैं, जो इसके बाद फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ आ रहा है, यानी कि लिस्ट आ रही है, सेम लिस्ट जो, वही हमारी क्या हो गया है, सिलेक्ट हो गया है। अगर हम यहाँ पर एक और आता है, यानी कि जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, उसमें जितने भी एल आई आ रहे हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसमें क्या आता है, इसमें टिडल का निशान आता है, ये हम लगा के देखते हैं। यूएल के अंदर हम ये लगा लेते हैं इसको। अगर मैं इसकी जगह पे यानी कि यूएल ले लूँ, टिडल का साइन अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टिडल ले लेता हूँ, यानी कि ये जनरल, अब हमारा क्या बन गया है, जनरल सेलेक्टर, सिबलिंग सेलेक्टर बन गया है। तो ये क्या करता है, ये सारे ले लेता है, जितने भी एल आई आ रहे हैं उन सब को क्या कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है। तो ये इस तरीके से काम करता है सिबलिंग सेलेक्टर जो है। हमने सिंपल सेलेक्टर पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि जो हमारे थे आईडी हो गई, क्लास हो गई, यूनिवर्सल सेलेक्टर हो गए, ग्रुप सेलेक्टर हो गए। तो अभी हमने ये कम्बिनेटर सेलेक्टर पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हमें क्या पढ़ेंगे, सेलेक्टर पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।